अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। खबरों के आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। मुत्तहिदा जिला में जोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पुलिस प्रे ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। वो बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को पेश की गई तहनीत। जिला कामारेड्डी में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। निजामाबाद के अक़लियती इलाके में जोश व खरोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न। दीनी मदारिस मजहबी तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर की गई परचम कुशाई व मिठाइयाँ की गई तकसीम। GTPL, K6, रोशनी टीवी, समा ब्राइट बैंड व आर्मोर NCN दफ्तर पर यौम आज़ादी के जश्न का बड़े पैमाने पर इनेकाद। जिला अदालत पर 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद। जिला जज सुनीता कुंचाला ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई व मुलाजिमीन की बेहतरीन खिदमत पर की गई तहनीत। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़यादत में बोधन में जश्न आज़ादी का जोश व खरोश के साथ इनेकाद व कई फलाही व तरक्याती कामों का किया आगाज। अब खबरें तफसील से। GTPL, K6 व रोशनी उर्दू चैनल के अलावा समा ब्राइट बैंड इंटरनेट सर्विस केबल ऑपरेटर्स के ज़ेर निगरानी में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े GTPL, K6 व रोशनी टीवी उर्दू चैनल दफ्तर पर 75वीं यौम जश्न आज़ादी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी व बिल्डिंग के मालिक राजा रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में केबल ऑपरेटर्स GTPL, K6 व रोशनी उर्दू चैनल के अलावा समा ब्राइट बैंड इंटरनेट सर्विस के मेंबरान ने कौमी परचम कुशाई अमल में लाई। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रफ़त मोहम्मद खान व इंचार्ज कारपोरेटर सरफराज खान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर की परचम कुशाई। 15 अगस्त 2022 आज़ादी के 75 साला जश्न के मौके पर सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रफ़त मोहम्मद खान व इंचार्ज कारपोरेटर डिवीज़न 59 सरफराज खान ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। कल शब आज़ादी के जश्न के मौके पर कौमी तिराने लगाए गए, जिसमें नौजवानों ने खूब डांस करते हुए आज़ादी का जश्न मनाया और आज उनकी जानिब से हमीदिया मस्जिद, मक्का मस्जिद, निजामाबाद होटल, बरकतपुरा, रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मुस्तैदपुरा के अलावा किला रोड पर बड़े पैमाने पर परचम कुशाई अंजाम दी, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिसी शकील अहमद फाजिल व दीगर कारपोरेटर्स ने शिरकत की और परचम कुशाई तकरीब में हिस्सा लिया। इंचार्ज कारपोरेटर
سرفراز خان نے تمام ہندوستانیوں بالخصوص ڈویژن 59 کی عوام کو 75ویں آزادی کی مبارکباد پیش کی اور بچوں میں پھل و مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رفعت پٹیل، شیخ فرید، عبد الرحمان، سلیم، فیروز، غوث و دیگر موجود تھے۔ بھینسہ شہر میں جشن یوم آزادی تقاریب کا پرجوش اہتمام۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر سرکاری دفاتر و اسکولوں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منایا گیا۔ میونسپل آفس پر نائب صدر نشین بلدیہ محمد جابر احمد، اقلیتی اقامتی اسکول و کالج پرنسپل الیاس احمد راحل، گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل پر MLA جی وٹھل ریڈی و ڈاکٹر کاشی ناتھ، TRS دفتر پر صدر بھینسہ ٹاؤن فاروق احمد صدیقی، کانگریس آفس پر راما راؤ پٹیل، دفتر صفا بیت المال پر حافظ عبد المنیر، اسلامیہ ہائی اسکول قاضی پورہ پر MA باسط صدیقی، اسلامیہ اسکول مدینہ کالونی پر عبد السلیم نے پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی وائس چیئرمین سید آصف کے علاوہ مقامی افراد موجود تھے۔ واضح رہے کہ شہر بھینسہ میں آزادی کے 75 سالہ جشن کو لے کر زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین سینئر کارپوریٹر محمد نصیر نے اپنے حلقے مالاپلی نظام آباد میں پرچم کشائی انجام دی۔ 15 اگست 2022 آزادی کے 75 سالہ جشن کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد نصیر حلقہ 55 نظام آباد نے مالاپلی میں اپنے دفتر پر پرچم کشائی انجام دی۔ نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں پرچم لے کر بائک ریلی کے ذریعے ان کا حلقے میں استقبال کیا اور ہندوستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ پرچم کشائی تقریب کے بعد کارپوریٹر محمد نصیر نے بچوں میں 75ویں یوم آزادی کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آزادی میں مسلمانوں کے کردار سے واقف کروایا اور ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر حلقے کے ذمہ دار حضرات موجود تھے۔ ملک کی آزادی میں مسلم علماء اور عوام کا کردار ناقابل فراموش۔ جنرل سیکریٹری مولانا عبد القیوم شاکر و دیگر ذمہ داران کا 75ویں یوم آزادی پر پرچم کشائی تقاریب سے خطاب۔ شہر نظام آباد کے مختلف مقامات جن میں شہر کا مرکزی مدرسہ ادارہ مظہر العلوم آٹو نگر تبارک ہائی اسکول محلہ ہتائی تلنگانہ جمعیت الحافظ ویلفیئر سوسائٹی مرکزی دفتر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد اور MBM الیکٹریکل شاپ پر جمعیت العلماء کے اراکین بشمول صدر نے پرچم کشائی انجام دی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے ایک دو جانیں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ملک کی آزادی کے لیے ہونے والے محرکوں میں جہاں برادران وطن نے قربانیاں دی ہیں وہیں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مہینہ دو مہینہ نہیں بلکہ پورے 200 سال کی محنتیں ہیں جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آزاد بھارت کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اس میں علماء کرام کی قربانیوں کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ ان علماء کرام کی قربانیوں کے بغیر ہندوستان کی تاریخ یقیناً نامکمل رہے گی۔ اس ملک کے ہر باشندے کو چاہیے کہ وہ شہیدان وطن کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں۔ مسلمان اس ملک میں برابر کا حصے دار ہے، اس کو کرایہ دار نہ سمجھا جائے۔ دیش کی حفاظت، وطن سے محبت ہماری گنگا جمنی تہذیب و ثقافت سب اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کے علماء و بزرگان دین اور بادشاہوں نے جان کی بازی لگا کر انگریزوں کو اس دیش سے نکالا جس میں کالے پانی کی سزائیں جھیلی، انگریزوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا، ہر موڑ پر ملک کے رہنے والوں کو سنبھالا۔ بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ گاندھی جی کو افریقہ سے بلوا کر پورے ملک کا دورہ کروایا اور آزادی کے آخری ایام میں برادران وطن کو ساتھ لے کر اس دیش کی آزادی کے لیے آخری لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کر کے ہی دم لیا۔ نواب سراج الدولہ ہو یا سلطان ٹیپو شہید ہو یا حیدر علی خان ہو کہ اشفاق اللہ خان ہو یا مولانا ابوالکلام آزاد
मौलाना मोहम्मद अली जौहर शेख उल हिंद, मौलाना महमूद उल हसन शाह वलीउल्लाह, मुहद्दस दहलवी हो के सैयद अहमद शहीद या इस्माइल शहीद, मौलाना हसैन अहमद मदनी और भी हजारों की तादाद में उलमाए कराम ने बिरादान वतन को साथ लेकर इस मैदान का राजार में उतरे और मुख्तलिफ तहरीकें चलाई और हर हिंदुस्तानी के दिल में आज़ादी की रूह फूंकी। इस मौके पर जमीयतुल उलमा सदर मौलाना शेख समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरफी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना आसिफ क़ासमी, मौलाना सनाउल्लाह क़ासमी, मौलाना एहसान अहमद क़ासमी, मौलाना उमर पाशा मुजाहिरी, मौलाना जुबैर बेग, मौलाना कमरुद्दीन, हाफिज अब्दुल वली, हाफिज फयाज, मौलाना अबरार क़ासमी, हाफिज वाजिद नवाज, हाफिज वसीम खान, हाफिज नईम, हाफिज वाजिद, हाफिज सैफुद्दीन के अलावा मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अफजल उद्दीन, मोहम्मद इनायत, अली अफरोज, वसीम अहमद खान, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद हुसैन व दीगर अफराद शरीक रहे। आखिर में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने अपनी और अपनी जुमला जमातों की जानिब से मुल्क के तमाम बाशिंदों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए इस मुल्क को अमन व अमान और कौमी एकजहती का गहवारा बनाए रखने व सलामती का मरकज बनाए रखने की दुआ की। आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल गौड़ को बेस्ट तहसीलदार अवार्ड। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासती वजीर हाउसिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हाथों आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल की बेहतरीन खिदमत के पेश नजर बेस्ट तहसीलदार अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर MLC वीजी गौड़, MLA राजेश्वर व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तहसीलदार आरमूर को अवार्ड दिए जाने पर आरमूर के रेन्यू ओहदेदार और सहाफियों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। बोधन शहर में जमीयतुल उलमाए हिंद के ज़ेरे निगरानी में 75वीं यौम आज़ादी की तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर में जमीयतुल उलमाए हिंद के ज़ेरे निगरानी में मुनक़िद होने वाले 75वीं यौम आज़ादी के तक़रीब के मौके पर CI प्रेम कुमार ने कौमी परचम लहराते हुए कहा कि नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद हमें आज़ादी मिलने पर हिंदुस्तान तमाम शोबों में गैर मामूली तरक्की कर रहा है और हम आज़ादी के समरात हासिल कर रहे हैं। लिहाजा आज के नौजवान कल के जिम्मेदार शहरी होने के बिना पर तमाम नौजवान मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। ఈరోజు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। సర్వమత సమ్మేళనం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది। మనమందరం కూడా భారతీయులమంతా కూడా ఒక్కటే అని రుజువు చేయడానికి మరొకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం। आज हमारा जश्न यौम आज़ादी है, 75वां यौम आज़ादी, जिसको प्लाटिनम जुबली कहते हैं और हम बड़े जोश व खरोश के साथ और तमाम मज़ाहिब गंगा जमनी तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए ये काम मना रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने और हमारे बड़ों ने जिस ख्वाब को देखकर इस ఐక్యతను చూస్తూ ఉంటే 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రాన్ని ముగించుకున్నటువంటి ఆనందం ఈరోజు ఇక్కడ మనం అనుభవిస్తున్నాము అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను। ఎంతోమంది త్యాగము, వాళ్ళ యొక్క త్యాగం ఏంటి అని అంటే ये जो आज जो 75 साल का जो स्वतंत्र भारत का जो आविष्करण कर रहे हैं अपन, यानी कि 75 साल का गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ये बोधन की पूरी आवाम की शान है, एकदम शान है, क्योंकि आज जो हमारे मतलब कम से कम एक 6 दिन से मेरे फ़ोन में कांटेक्ट रह रहे हैं मुफ्ती जावेद साहब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के कैंप दफ्तर पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के कैंप दफ्तर में रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने कौमी परचम लहराते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए हजारों अफराद ने अपनी कीमती जानों की कुर्बानी दी है। एक तवील पुरअमन तहरीक आज़ादी हमारे मुल्क के आज़ादी की बुनियाद है।
पुरअमन जद्दोजहद आज़ादी से हौसला हासिल करते हुए पुरअमन तहरीक तेलंगाना मुनज़्ज़िम की गई और तवील जद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद कलील अरसे में ही तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से मुल्क की सरे फहरिस्त रियासत बन चुकी है। हुकूमत तेलंगाना ने समाज के तमाम तबकात की एकसां तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MLCs VG गौड़, D राजेश्वर, निजामाबाद मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन SA अलीम, A गंगा रेड्डी, चंदर, सत्या प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मजलिस बल्दिया के साबिका वाइस चेयरमैन व MIM काउंसलर हबीब खान के वालदा का सानह इर्तिहाल पर उनसे मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मजलिस बल्दिया के साबिका वाइस चेयरमैन MIM काउंसलर हबीब खान के वालदा का सानह इर्तिहाल पर इनसे मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इजहार ताज़ियत पेश की गई। इस मौके पर इनके साथ मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकटेश्वर राव देसाई, TRS सिटी सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, माइनॉरिटी सेल सिटी के सदर NRI बाबा, TRS पार्टी के कायदीन अशफाक अहमद, NRI समी अय्यूब, समी बाबा, कायदीन व अवामी नुमाइंदों के अलावा कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। डोंकेश्वर मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच C चंदू ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। डोंकेश्वर मंडल में वाक़े ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच C चंदू ने 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इनके साथ MPTC श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में कई नौजवानों और बुजुर्गों ने अपनी जानों को निछावर करते हुए इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सुकून की सांस लेने का इजहार किया। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया हवाले आर्मूर रेन्यू S राजू की बेहतरीन खिदमात पर निजामाबाद कलेक्ट्रेट में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी के हाथों अवार्ड अता किया गया। इनको अवार्ड दिए जाने पर आर्मूर में मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। राजू ने इन्हें अवार्ड दिए जाने पर रियासती वजीर और जिला कलेक्टर से इजहार तशक्कुर किया। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े तहसीलदार दफ्तर मंडल परिषद दफ्तर में 75वीं जश्न आज़ादी तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े तहसीलदार दफ्तर व मंडल परिषद दफ्तर में 75वीं यौम आज़ादी की तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कमरपल्ली मंडल के तहसीलदार ने तहसीलदार दफ्तर में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। मंडल के मंडल परिषद दफ्तर में MPDO व MPP ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होने वालों को आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी जाननी चाहिए। हमारे आबाद व अजदाद अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों के मातहत गुलाम थे। मुख्तलिफ कायदीन ने कौम की आज़ादी के लिए लड़ाई की और ख़ुद को मुल्क के लिए वक्फ किया ताकि अगली नस्ल आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल तहसीलदार सुरेश, MPDO संतोष रेड्डी, MPP गौतमी सुमन, मंडल के कोऑप्शन मेंबर अजमत पाशा, रायतू समोनिया कमेटी सदर बुद्धम राजेश्वर, माइनॉरिटी कायदीन नवाब पाशा व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर 75वीं यौम जश्न आज़ादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच B सुनीता ने नायब सरपंच शेख वहाब के हमरा जिला परिषद स्कूल में कौमी परचम लहराते हुए कई मुजाहिदीन आज़ादी की जानिब से अपनी जानों की परवाह न करते हुए कुर्बानी देने के बाइस आज हम आज़ादी से लुत्फ अंदोज होने का इजहार करते हुए दस्तूर के मैमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए क़िराज अक़ीदत पेश की। बाद अज़ां इन्होंने तुलबा में नोट्स बुक्स पेन की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी, वार्ड मेंबरान, ओहदेदारान, देही तरक्की कमेटी मेंबरान, माइनॉरिटी कायदीन, मंडल के मुतालिका मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, सुदूर व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर के जूनियर कॉलेज के अहाते में कौमी परचम लहराया।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर के जूनियर कॉलेज के अहाते में परचम कुशाई अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बोधन हल्का असम्बली तमाम मैदानों में तरक्की कर रहा है और सीएम केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जा रहे तमाम तरक्याती व फलाही स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर, एसीपी रामा राव, म्युनिसिपल चेयरमैन टी पद्मा, शरत रेड्डी, वाइस चेयरमैन एहतेशाम सोहेल, जेडपीटीसी लक्ष्मी गंगा रेड्डी, रजनी यादव व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल के साटापुर देहात में 50 फीट पर मबनी कौमी परचम। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़े साटापुर देहात में मुकामी सरपंच वक़ार पाशा की मदद से ग्राम पंचायत इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी में 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर 50 फीट पर मबनी कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से मुल्क में बहुत सी तब्दीलियां और इस्लाहात आई हैं। हिंदुस्तान ने तालीम, ज़राअत, सनत और साइंस टेक्नोलॉजी जैसे तमाम शोबों में बेमिसाल बुलंदियों तक तरक्की देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साटापुर के सरपंच वक़ार पाशा, एमपीटीसी शेख अहमद, मौजे में मुकीम अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। వజ్రోత్సవాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మన మోడీ గారు కూడా ఘర్ ఘర్ జెండా ఆయన కూడా పిలిపించారు. అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం 8వ తారీఖు నుండి 22వ తారీఖు వరకు వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. మరియు సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మొన్న బైక్ ర్యాలీ చేసాం, మొన్న ఇంకా ఆటల పోటీలు, యువతకు కూడా ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. ఇంకా స్పెషల్గా ఏం చెప్పాలంటే నా గ్రామంలో నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నా గ్రామస్తులందరికీ నా తరఫున పాదాభినందనలు. ఎందుకంటే నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేసి ఇలాంటి మంచి పని అంటే మన కాన్స్టెన్సీలోనూ మంచి పని చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య భూమిక పోషించిన వాళ్ళు మన సయీద్ భాయ్, మళ్ళీ అష్వాక్ బేగ్, అజ్జు, గౌస్, ఇంకా వహీద్, ఇంకా మా ఎంపీటీసీ గారు కూడా రాత్రి 11 గంటల నుండి మార్నింగ్ 7 గంటల వరకు నిలబడి అంటే అందరం కలిసి कोटागली में वाक़े सीता रामा राजू यूथ के ज़ेरे निगरानी में 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। जिला निजामाबाद के कोटागली में वाक़े सीता रामा राजू यूथ के ज़ेरे निगरानी में एडवोकेट सुदर्शन राव ने आज 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में अल्लूरी यूथ मेंबरान और डी विश्वाक सेन, विमला रानी, एडवोकेट जीशान ने शिरकत की। స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ సందర్భంగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి యొక్క విగ్రహ ప్రాంతాన్ని ఎంతో సుందరంగా అలంకరించడం జరిగింది జెండాలతో. ఆ యొక్క దాన్ని ఈరోజు జెండాను వారి ముందట పతాకాన్ని ఎగరవేయడం నిజంగా అదృష్టం. ఎందుకంటే స్వాతంత్ర యోధులలో ఎలాంటి తృణప్రాయాన్ని కూడా అనుభవించని ఏకైక విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. అటువంటి మహానీయుని యొక్క విగ్రహం ముందు వజ్రోత్సవం యొక్క త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసే అవకాశం సుదర్శన్ రావుగా నాకు రావడం నిజంగా ఎంతో గర్వకారణం. దాని ద్వారా నా వ్యక్తిగత జీవితం కూడా అదే మాదిరిగా నీతి, నిజాయితీకి, న్యాయానికి, ధర్మానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా నా యొక్క ప్రాంతంలో కమ్యూనిస్టులు అందరూ ఉంటారు. విప్లవ వీరులే, అందరూ కూడా విప్లవంగా నిజాయితీగా పనిచేసే అటువంటి ప్రాంతం. అక్కడనే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కూడా నెరవేర్చాలని అల్లూరి సీతారామరాజు ముందు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సాధించే వరకు నిద్రించేది లేదు అని 1997లో భీష్మించుకొని సీతారామరాజు వద్ద ప్రమాణం చేసి ఉద్యమాన్ని లేవనెట్టాం. దాని ద్వారా కేసీఆర్ గారికి మద్దతు పలికి ఈ ఉద్యమాన్ని ఆయన భుజస్కంధాలపై పెట్టి పంపించడం జరిగింది. ఆ ఉద్యమం ద్వారా ఈ వజ్రోత్సవ సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమం మరి ఎంతో విజయంగా జరిగింది. ఈరోజు వజ్రోత్సవం త్రివర్ణ పతాక జెండా కూడా ఎంతో విజయంగా జరిగింది.
అంటే అల్లూరి సీత 75वीं यौम जश्न आज़ादी के मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने कमिश्नरेट दफ्तर पर परचम कुशाई अंजाम दी। जिला के मुकाम पर वाक़े सीपी कैंप दफ्तर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने कौमी परचम लहराते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क अजीम हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। हम सब हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए अहम रोल अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसीपी वेंकटेश्वरलू, सीआईस, एसआईस वो दीगर ने शिरकत की। इसी तरह से डीआईजी दफ्तर के अलावा एसीपी दफ्तर में 15 अगस्त की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। యాజమాన్యానికి ఆర్థిక 75వ ఇండిపెండెన్స్ శుభాకాంక్షలు. అలాగే పట్టణ ప్రజలకు, నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు నా యొక్క హార్దిక శుభాకాంక్షలు. 75 వసంతాలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. మా కమిషనరేట్ తరఫు నుండి అన్ని వర్గాల వారికి కుల మత రహితంగా 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर जिला के इमारतुल अदलिया में जिला सीनियर जज सुनीता कुंचाला ने परचम कुशाई अंजाम दी। जिला निजामाबाद के इमारतुल अदलिया के अहाते में सीनियर जज सुनीता कुंचाला ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ जज विक्रम, बार एसोसिएशन सदर एर्रम गणपति व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। अवाम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ करवाना निहायत ही ज़रूरी होने का इजहार किया। हम 75 ईयर्स का आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। ये दिवस आज हम मना रहे हैं इसलिए कि कई लोगों का त्याग से ये हमें प्राप्त हुआ है। ये हमको आगे ले जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक के ऊपर है। सो सब लोग इस आज़ादी को आगे ले जाने के लिए अपनी अपनी कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ये सब लोग निभाएंगे, ये सोच के सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। భారత ప్రధాని సూచన మేరకు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా 76వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు, జిల్లా ప్రజలకు, పట్టణ ప్రజలకు అందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. ఈ దేశభక్తి, ఈ మన ఎంతోమంది త్యాగాల ఫలితంగా సాధించుకున్న మన స్వాతంత్రాన్ని ఇలాగే ఇదే స్ఫూర్తితో కొనసాగిస్తూ భవిష్యత్తులో భారతదేశం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్ష 75वें साल यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी को मुबारकबाद देते हुए सारे देशवासी, निज़ामाबाद के तमाम शहरी को मुबारकबाद देते हुए ये खुशी के पर्व पे हम ये आशा रखते हैं कि हमारा 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर रियासती वजीर मामला प्रशांत रेड्डी के हाथों एससी कारपोरेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद अहमद को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड के तौर पर पेश की गई तहनीत। आज मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी का जश्न मुतहदा जिला पर पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला पुलिस परेड गार्ड में मुनक्किदा तकरीब में सरकारी मुलाजिमीन के लिए तहनीती तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें एससी कारपोरेशन निजामाबाद में बाहैसियत असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी खिदमत बखूबी अंजाम देने वाले जावेद अहमद, उनके बेदाग खिदमत के मद्देनजर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों इन्हें बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया गया, जिस पर इनके दोस्त व अहबाब ने काफ़ी खुशी व मसरत का इजहार किया। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर अब्दुल अली बागवान की जानिब से परचम कुशाई तकरीबात का एहतमाम। जश्न आज़ादी के मौके पर परिंदों को उनकी जानिब से किया गया आज़ाद। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर डिवीज़न 51 अब्दुल अली बागवान की जानिब से हल्के 51 के इलाके बरकतपुरा चौराहा, अबू बकर मस्जिद,
बरकतपुरा अरब गली, गाजुलपेट, खलीलवाड़ी रेडीमेड एसोसिएशन के मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस शकील अहमद फाजिल व तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर्स ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कारपोरेटर अब्दुल अली बागबान की जानिब से 6 कबूतरों को आज़ाद किया गया और तमाम हिंदुस्तानियों बिलखुसूस डिवीज़न 51 की अवाम को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 15 रोज़ा जश्न आज़ादी तकरीब को पुरजोश अंदाज में मनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ यूथ लीडर MIM, नदीम, नवीद, अरबाज, आमिर, इमरान, अवैस वो दीगर नौजवान मौजूद थे। इंचार्ज कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियाज अहमद ने मुख्तलिफ मुकामात पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम। आज सारे हिंदुस्तान में 75वीं यौम आज़ादी के जश्न का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और शहर निज़ामाबाद के तमाम सियासी समाजी कायदीन ने इस आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब को बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। शहर निज़ामाबाद के सीनियर इंचार्ज कारपोरेटर डिवीज़न 32 व साबिका फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर के मुख्तलिफ मुकाम बोधन रोड, पटेल कॉम्प्लेक्स, फ्रूट मार्केट में इनेकाद करदा परचम कुशाई तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर ज़िम्मेदारों की जानिब से इंचार्ज कारपोरेटर रियाज अहमद की गुलपोशी व शालपोशी अंजाम दी गई और वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने तमाम शहरियान निज़ामाबाद बिलखुसूस डिवीज़न 32 की अवाम को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े मदरसा अशरफुल उलूम जामिया मस्जिद में 75वीं जश्न आज़ादी तक़रीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े मदरसा अशरफुल उलूम जामिया मस्जिद में 75वीं जश्न आज़ादी तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर काजी हसन मोहिउद्दीन अंसारी ने कौमी परचम लहराते हुए आज़ादी की अहमियत के ताल्लुक से मुकम्मिल तरीन मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद इफ्तिकार, सैयद मजहर, फयाज अली, रियाज अली, शमशुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। शहर के इलाके वादिये हुसैनी में अवाम की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। आज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी का शहर की गली गली में पुरजोश इनेकाद अमल में लाया गया। इसी तरह शहर निज़ामाबाद के इलाके वादिये हुसैनी में इलाके के ज़िम्मेदारों वो शेख मसीह म्युनिसिपल इंस्पेक्टर की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का पुरजोश इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इलाके की अवाम की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और केक कट करते हुए अवाम में तकसीम करते हुए खुशियां मनाई गई। इस मौके पर इलाके के ज़िम्मेदार अफराद मोहम्मद अमजद, अलहाज नसीरुद्दीन, मोहम्मद नुसरत, काजिम अली अब्बास, मोहम्मद रऊफ व दीगर मौजूद थे। मुल्क की आज़ादी में उलमाए कराम का एक अहम रोल। अवाम यौम आज़ादी की तारीख में वाक़िफ़त हासिल करे। शहरी सदर जमीयतुल उलमा मौलाना एहसान साहब का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। आज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर जश्न आज़ादी का तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी तरह शहर निज़ामाबाद के इलाके सना कॉलोनी में रोड नंबर 1 पर मुकामी अवाम की जानिब से यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए परचम कुशाई तक़रीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी शहरी सदर जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना एहसान साहब ने शिरकत की और रस्म परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम को यौम आज़ादी की अहमियत और इसको हासिल करने के लिए हमारे उलमाए कराम की कुर्बानियों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इनके हमरा मिर्ज़ा महमूद बेग, शेख सलीम, एजाज, मोहसिन व दीगर मौजूद थे। वतन अजीज की 75वीं यौम आज़ादी का तेलंगाना कार्स की जानिब से जोश व खरोश के साथ एहतमाम व कार्स रैली का इनेकाद।
आज शहर निजामाबाद के मशहूर वो मारूफ कार डीलर्स तेलंगाना कार्स की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी का जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया गया। रस्म परचम कुशाई चेयरमैन मोहम्मद अहमद उद्दीन तेलंगाना कार्स ने अंजाम दी। इस मौके पर मालिक मोहम्मद फहीम उद्दीन तेलंगाना कार्स मोहम्मद सलीम मोहम्मद शोएब की जानिब से तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और बाद अज़ां इनकी जानिब से अजीमुल शान पैमाने पर कार्स की रैली का एहतमाम अमल में लाया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी और हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अजीम, मोहम्मद वसीम, सैयद रफ़ीउद्दीन व दीगर मौजूद थे। टेक्नीशियंस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। आज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी जश्न का टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन आटो नगर की जानिब से जोश व खरोश के साथ अजीमुल शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फ्लोर लीडर बल्दिया शकील फाजिल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर अब्दुल अली बागबान ने शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी, जिनका सदर तंजीम सैयद लतीफ अहमद ने शानदार पैमाने पर गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। मौके पर इन्होंने तमाम बरादाने वतन यौम आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में कारपोरेटर अफसर बेग, मोहम्मद मुनव्वर अली, शहबाज वो दीगर मौजूद थे। 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर इंचार्ज कारपोरेटर डिवीजन 33 मोहम्मद मुस्तहसीन की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम वो इलाके के बुजुर्गों की गई तहनीत। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के तमाम इलाकों में परचम कुशाई का इनेकाद अमल में लाया गया और शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर जश्न आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया। शहर के डिवीज़न 33 इस्लामपुरा में इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसीन की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम रखा गया, जिसमें इलाके के नौजवान व बुजुर्ग अफराद ने शिरकत की। मोहम्मद मुस्तहसीन ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और इलाके के बुजुर्गों की तहनीत अमल में लाई और बच्चों में फलों की तकसीम की गई। इस मौके पर इन्होंने तमाम शहरियाने बिलखुसूस डिवीजन 33 की अवाम को 75वीं यौम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। टीआरएस सीनियर कायद ख्वाजा अब्दुल हफीज की क़यादत में डिवीज़न 8 में जोश व खरोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न इनेकाद वो हर आम व खास के लिए किया गया। खाने का एहतमाम। आज वतने अजीज हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के 75वीं जश्न के मौके पर टीआरएस सीनियर कायद ख्वाजा अब्दुल हफीज की क़यादत में डिवीज़न 55 में जोश व खरोश के साथ एहतमाम अमल में लाया गया और डिवीज़न के मुख्तलिफ गलियों में इलाके के बुजुर्ग अफराद के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनके इलाके के ज़िम्मेदार अफराद की हिम्मत अफजाई करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। मुख्तलिफ मुकामात पर इनकी भारी रैली व आतिशबाजी के साथ इनका इस्तकबाल किया गया और अवाम की जानिब से इनकी अवामी खिदमात के चलते उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। बाद अज़ां उनकी जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर हर आम व खास के लिए खाने का एहतमाम भी अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके हमरा सैयद रफ़ीउद्दीन, अरमान, अरसलान, इमरान, नईम, अमजद, अशवाक व दीगर मौजूद थे। फ्लावर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी का पुरजोश इनेकाद। यौम आज़ादी के मौके पर भारत फ्लावर फैमिली की जानिब से हर आम व खास के लिए खाने का किया गया एहतमाम। आज वतन अजीज की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर निजामाबाद के फ्लावर मार्केट में जोश व खरोश के साथ एहतमाम अमल में लाया गया और जहां पर रस्म परचम कुशाई निजामाबाद के शहर वो तजुर्बेकार वकील राजेंद्र रेड्डी ने अंजाम दी। बाद अज़ां शहर के मशहूर वो मारूफ फूलों के ताजिरीन वो मालिक भारत फ्लावर मर्चेंट शेख सलीम, शेख गौस, शेख शरीफ, शेख वहीद की क़यादत में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी की खुशी में गुरबा वो हर आम व खास के लिए खाने का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और उनकी इस खिदमत की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद खलील, अयूब, फेरोज, मिर्ज़ा इलियास बेग,
अकबर, रोशन, राजू व दीगर ने इंतजामात में मौजूद थे। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करे और अपनी तालीम पर तवज्जो दे। 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी का नौजवानों के नाम पैगाम। आज यौम आज़ादी के मौके पर TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने शहर निजामाबाद में मुनक्किदा मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की, जिसमें इन्होंने टेमरीज नागाराम, गौतमी डिग्री कॉलेज, लॉरी एंड टाटा एसी एसोसिएशन, खलीलवाड़ी रेडीमेड एसोसिएशन, हुफ्फाज वेलफेयर एसोसिएशन व दीगर तंजीमों की जानिब से मुनक्किदा तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों को खिताब करते हुए तालीम की अहमियत और इसका जद्दोजहद आज़ादी में किरदार पर अपना खिताब किया और नौजवानों को तालीम और खेल के मैदान में आगे बढ़ते हुए मुल्क का नाम रोशन करने की तरगीब दी। इस मौके पर इनके हमरा मोइन, मुजाहिद व दीगर मौजूद थे। टीचर्स के लिए भी रहता और पेरेंट्स के लिए भी रहता, टीच टू रीच एक चैलेंजिंग है हमारे लिए, बच्चों के लिए कि जो है हम, और टीचर्स का ये काम ज्यादा रहता कि जो है स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद द टीचर्स देन रादर देन द पेरेंट्स। तो हमारा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये मेरे को यकीन है कि टिमरीज जो टीचर्स जो स्टाफ है, जो बसीर साहब की भी टीम है, इससे पहले भी देखा था कि कामारेड्डी माइनॉरिटी जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिला कामारेड्डी की जानिब से जश्न आज़ादी का शानदार पैमाने पर इनेकाद। माइनॉरिटी जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिला कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर सदर एसोसिएशन मोहम्मद अरशद ने कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इस मौके पर एसोसिएशन मेंबर्स जिनमें काबिले जिक्र मोहम्मद अरशद, मोहम्मद आबिद, एम.ए. रहमान, मोहम्मद अलीमुद्दीन, सैयद अनवर, मोहम्मद इसहाक सोहेल, मोहम्मद इफ्तिखार बाबा, गुलाम अहमद, मोहम्मद राशिद व दीगर मौजूद थे। MG ट्रेडर्स की जानिब से हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी का पुरजोश इनेकाद। शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ तिजारती कंपनी MG ट्रेडर्स कंपनी की जानिब से हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शानदार पैमाने पर तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें रस्म परचम कुशाई शहर के उलमाए कराम के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर मालिक MG ट्रेडर्स M.A. हन्नान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए और इस आज़ादी के लिए कई अजीम कायदीन ने अपनी जान कुर्बान की। इस मौके पर इनके हमरा M. अरविंद, मोहम्मद अब्दुल अजीज, रऊफ आजमी, सैयद यासीन अली व दीगर मौजूद थे। जश्न आज़ादी के मौके पर इंचार्ज कारपोरेटर डिवीजन 30 शेख सलीम की जानिब से परचम कुशाई तकरीबात का एहतमाम व नौजवानों को आज़ादी की अहमियत से करवाया वाकिफ। 15 अगस्त 2022 आज़ादी के 75वीं साला जश्न आज़ादी के मौके पर मजलिस नुमाइंदा कारपोरेटर शेख सलीम की जानिब से डिवीज़न 30 के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम अमल में आया, जिसमें इन्होंने शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले उलमा, कायदीन व हुक्मरानों को याद करते हुए इनको खिराज अकीदत पेश की और नौजवानों को आज़ादी की अहमियत, आज़ादी के दौरान दी गई नौजवानों और बुजुर्गों की कुर्बानियों से वाकिफ करवाया और कहा कि तमाम मुल्क हिंदुस्तान अमन का गहवारा है। मुस्तकबिल में मुल्क की तरफ वो भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए अपने नेक ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर नौजवान कायद अम्मू लाला के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। जद्दोजहद आज़ादी व हुसूल आज़ादी में गांधी खानदान का अहम रोल। जश्न आज़ादी तकरीब से कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान का खिताब। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने वतन अजीज की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्किदा तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और रस्म परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम को जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी व उनके अफराद खानदान की जानिब से दी गई कुर्बानियों से वाकिफ करवाया और कहा कि आज भी गांधी खानदान मुल्क में हो रहे नाइंसाफियों के खिलाफ हर वक्त आवाज उठा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर ग़िज़ाई अशिया पर भी GST आयद किया गया है, जो अफसोस की बात है। यौम आज़ादी के मौके पर हमेशा की तरह एक नए अंदाज में यहाँ पर
अपना तिरंगी झंडा लहराकर हम सब मिलकर इस मुल्क की एकजुटता को और मुल्क की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए जो अपने पुरखों ने अपना बलिदान देकर हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने के बाद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस सब मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर जो लिखे दस्तूर, उस दस्तूर के मुताबिक हम हमेशा की तरह अवामी कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कारपोरेटर डिवीज़न 31 मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में वतन अजीज़ 75वीं यौम आज़ादी की पुरजोश इनेकाद मुख्तलिफ तकारीब में की इन्होंने शिरकत। हरदिल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरक्याती कारपोरेटर डिवीज़न 31 मोहम्मद मुनव्वर अली, जिनकी चाहत मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न की गुज़िश्ता कई दिनों से तैयारियां जारी थी और आज इनकी अवामी मकबूलियत व फलाही खिदमत के मद्देनज़र शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन्हें परचम कुशाई के लिए किया गया और इन्होंने कई तकारीब में बाइज़्ज़त मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिवीज़न 31 के नौजवानों सैयद जावेद, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जावेद, बिलाल खान, शेख आसिफ, मिर्जा असलम बेग, शेख मुबीन, शेख शमशू व दीगर की जानिब से नज़्द मस्जिद तैयबा मजलिस पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह एनआरआई शोएब, शेख सोहेल, मोहम्मद आसिफ, समीर, जुबैर, आमिर अरब, अमीर एनआरआई, सद्दाम कुरैशी, सुफियान की जानिब से नज़्द मस्जिद सबीरा समद तकरीब परचम कुशाई का एहतमाम किया गया और मस्जिद आयशा के पास शेख यूसुफ, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद, जलाल, रज़्ज़ाक, इमरान अजीम की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें भारी बाइक रैली व आतिशबाजी के साथ इन्होंने शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह मिनी गुड्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में सीआई नरेश के हमरा इन्होंने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 75वीं आज़ादी के मौके पर जो हमारे घाटीवाड़ डिवीज़न में जो 4-5 जगह झंडे लगाए गए हैं और जो पब्लिक ने आवाम का जो उसमें हिस्सा लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर साल और पहले के काम भी होंगे इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह और खुशी से और आज़ादी के मौके पर और इंशाल्लाह ज़्यादा जश्न मनाया जाएगा। नौजवान टीआरएस कायद अब्दुल अजीज की जानिब से इस्लामपुरा के इलाके में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद वो 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर डिवीज़न 33 के नौजवान टीआरएस पार्टी मुतहरिक कायद अब्दुल अजीज की जानिब से मदरसा कासिमुल उल्म इस्लामपुरा के पास परचम कुशाई तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल अजीज ने परचम कुशाई अंजाम दी और खिताब करते हुए 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश की और आज़ादी के दौरान शहीद होने वाले रहनुमाओं को याद करते हुए इनको खिराज अकीदत पेश की और आवाम से अपील की कि वो इस शोहदाए की कुर्बानियों को याद करें और इनकी तारीख का मुताला करने का इजहार किया और गुज़िश्ता 75 साल की तरह हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा बाबा खान, शेख अलीम, शाहरुख अली, गयास उद्दीन, फिरदौस उद्दीन, शहबाज अली, शेख जलील, सलीम, शादुल पाशा वो दीगर मौजूद थे। सीनियर कारपोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर डिवीज़न 58 के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद। सीनियर कारपोरेटर टीआरएस जनाब अब्दुल कुद्दूस की जानिब से मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर डिवीज़न 58 के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इनकी आमद पर इलाके की अवाम ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया, वो इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने अवाम से खिताब करते हुए आज़ादी की अहमियत वो इसको हासिल करने में उलमाए कराम व कायदीन की कुर्बानियों को याद करवाया और इनको खिराज अकीदत पेश किया। जश्न आज़ादी के मौके पर जनाब अब्दुल कुद्दूस की जानिब से बच्चों में फलों वो मिठाई की तकसीम किया गया और इन्होंने तमाम हिंदुस्तानी शहरी व बिलखुसूस
डिवीज़न 58 को अवाम को 75वीं यौम आज़ादी मुबारकबाद पेश की। इदारा बैतुल माल पर जश्न आज़ादी तकरीब का पुरजोश इनेकाद, सदर सैयद यहिया सफर ने की परचम कुशाई। आज शहर निज़ामाबाद की कदीम फलाही तंजीम इदारा बैतुल माल पर जश्न यौम आज़ादी का सदर सैयद यहिया जफर की क़यादत में वतन अजीज़ की 75वीं यौम आज़ादी का जश्न अजीमुल शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर तंजीम ने तमाम शुरका को यौम आज़ादी की अहमियत और इसको हासिल करने के लिए 200 साल जद्दोजहद से वाकिफ करवाया और उलमाए कराम की कुर्बानियों की याद दहानी करवाई। इस मौके पर इदरीस मिर्जा, मुजाहिद, सैयद अयूब, नदीमुल्ला बेग, मिर्जा असमतुल्ला, अब्दुल हई रशीद, एम.ए. बशीर खान वो दीगर मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी असिस्टेंट प्रोफेसर वो चीफ वार्डन तेलंगाना यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी असिस्टेंट प्रोफेसर वो चीफ वार्डन तेलंगाना यूनिवर्सिटी को इनकी दर्स व तदरीस के अलावा मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव शोबेजात बिलखुसूस बाहिसियत चीफ वार्डन नुमाया खिदमात पर वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंदर गुप्ता ने जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने अपनी तदरीसी सरगर्मियों के अलावा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तजवीज़ करदा मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर फायज होते हुए अपनी इंतजामी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। यहाँ इस बात का तस्कुरा बेजाना होगा कि डॉक्टर अब्दुल कवी तेलंगाना यूनिवर्सिटी में अपने तकर्रुर के बाद से ही मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों जैसे APRO हॉस्टल वार्डन, एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स व गेम्स, यूथ वेलफेयर ऑफिसर जैसे ओहदों पर अपनी खिदमात को बाहुस्न व खूबी अंजाम देते हुए अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई और अब बाहिसियत चीफ वार्डन हॉस्टल एंड मेस तेलंगाना यूनिवर्सिटी अपनी खिदमात को जारी रखते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का लोहा मनवाया और तुलबा व तालिबात में बेहद मकबूल है और दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कवी शहर निज़ामाबाद के मारूफ स्पोर्ट्स पर्सन व फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल बारी साहब मरहूम महकमा ट्रेजरी अकाउंट्स के फर्जंद और मोहम्मद अब्दुल बाकी साहब मरहूम सब ट्रेजरी ऑफिस पुलांग निज़ामाबाद के पोते नबीरा होते हुए डॉक्टर अब्दुल कवी को यूनिवर्सिटी बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिए जाने पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए यूनिवर्सिटी असातिज़ा कराम, तुलबा व तालिबात के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डॉक्टर अब्दुल कवी ने यूनिवर्सिटी की जानिब से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिए जाने पर वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंदर गुप्ता और रजिस्टर प्रोफेसर के शिवा शंकर से इजहार तशक्कुर पेश किया। जिला निज़ामाबाद की हमा जहती तरक्याती मंसूबों व फलाही इक़दामात, नए आसरा व वज़ाइफ की तक़सीम। कामारेड्डी में 235 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और बांसोड़ा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी गई है। ये बात रियासती स्पीकर तेलंगाना असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम कामारेड्डी में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए किया। इन्होंने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से जिला कामारेड्डी में रूबे अमल लाए जा रहे मुख्तलिफ स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने रायतू बंधु स्कीम के तहत जिला कामारेड्डी के 2,82,000 किसानों के बैंक खातों में 2,037 करोड़ रुपए जमा की गई हैं। जिला के 1,44,000 मुस्तहिकीन में असरा पेंशन स्कीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिला के 1,44,000 मुस्तहिकीन में असरा पेंशन स्कीम के तहत हर माह 30 करोड़ 83 लाख रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सदर नशीन जिला परिषद, जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, जिला SP श्रीनिवास, सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद खमरुद्दीन, मिर्जा हाफिज बेग, मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इमरान, मोहिउद्दीन, माजिदुल्लाह वो दीगर मौजूद थे। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद।
15 अगस्त 2022 आज़ादी के 75 साला जश्न के मौके पर मजलिस नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम हल्का 60 निजामाबाद ने हल्के के कई इलाकों में परचम कुशाई की। मोहम्मदिया कमेटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद में सुबह 10:30 बजे परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर हल्का 60 की अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके बाद 11:30 बजे मदरसा मैमुना निस्वान चंद्रशेखर कॉलोनी में परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आज़ादी की अहमियत और इफादियत के बारे में इजहार ख्याल पेश किया। मुजाहिदीन आज़ादी को याद करके इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा हल्का 60 के मुख्तलिफ मुकामात में भी अब्दुल गफूर मुकीम ने परचम कुशाई की। इनके हमरा हाफिज मोहम्मद असद अहमद, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद, मुफ्ती शफी कासमी, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार कासमी, हाफिज मोहम्मद अबरार अहमद, हाफिज मोहम्मद असलम वो दीगर मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मैमुना निस्वान में उलमाओं के साथ उलमा मशाखीन के साथ परचम कुशाई अमल में लाई गई है। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर डायमंड जुबली मनाया गया है और मुख्तलिफ़ मकामात पर और मोहम्मदिया कमेटी हाल में भी परचम कुशाई अमल में लाई गई है। और इस मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस हमारे इस मदरसे के तलबात को और उलमाओं को और यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला में जोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पुलिस प्ले ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। वो बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को पेश की गई तहनीत। जिला कामरेड्डी में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। निजामाबाद के अक़लियती इलाके में जोश व खरोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न दीनी मदारिस मजहबी तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर की गई परचम कुशाई व मिठाइयाँ की गई तकसीम। GTPL, K6, रोशनी टीवी, समा ब्राइट बैंड वो आर्मूर NCN दफ्तर पर यौम आज़ादी के जश्न का बड़े पैमाने पर इनेकाद। जिला अदालत पर 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद। जिला जज सुनीता कुंचाला ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई वो मुलाजिमीन की बेहतरीन खिदमत पर की गई तहनीत। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़यादत में बोधन में जश्न आज़ादी का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वो कई फलाही व तरक्याती कामों का किया आगाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।